आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का एक न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक प्रकार का डाटा टाइप होता है जिसके अंतर्गत की हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग सीखेंगे कि कैरेक्टर्स के साथ कैसे डाटा स्टोर करते हैं, उन कैरेक्टर्स के डाटा टाइप को आप किस तरीके से कैसे मेमोरी के अंतर्गत स्टोर होता है, कैसे कोई वेरिएबल स्टोर करने का काम करेगा इस स्ट्रिंग्स को, और किस तरीके से हम इसे एक्सेस करने का काम करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की तरफ आते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाके समझ में आपको आ पाएगा कि स्ट्रिंग के साथ हम किस प्रकार से काम करेंगे। प्रोग्रामिंग की वीडियो है, थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन चीज़ें आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहेंगे। तब हम इस नोट्स के साथ स्क्रीन पे ये भी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि स्ट्रिंग के साथ किस तरीके से कौन कौन से फंक्शंस किस किस तरीके से हम ऑपरेट करने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम एकदम एक सीरियल वाइज क्रम में करते हुए चलेंगे और यूज करेंगे कि किस तरीके से कैसे हम काम करेंगे। तो चलिए बिना डिले क्यों हम स्टार्ट करते हैं इसको। String is a sequence of one or more characters, letters, numbers or symbols that can be either a constant or variable. String क्या है? Combination of one or more characters that can be a letter, number, special characters, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपको याद होगा कि हम लोग वेरिएबल यूज करते थे, नॉर्मली वेरिएबल लेते थे। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होता था कि x में हमने 5 स्टोर कर दिया, या y में हमने 9 स्टोर कर दिया, z में हमने 20 स्टोर कर दिया, 20 स्टोर कर दिया, 2570 स्टोर कर दिया, 25,799 स्टोर कर दिया। ये जो मल्टीपल डिजिट्स के वैल्यूज होते थे वो एक ही वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाते थे। अब आगे जो हम स्ट्रिंग पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रिंग के अंतर्गत मल्टीपल कैरेक्टर्स को, बहुत ढेर सारे कैरेक्टर्स को एक ही किसी वेरिएबल में हम स्टोर करने का काम करेंगे। एक ही सिंगल वेरिएबल के अंतर्गत में हम स्टोर कर देंगे, रख लेंगे, और उस पर जाकर करके हम काम करेंगे। तो दोस्तों आज हम इस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से, किस तरीके से, कैसे हम ये काम करेंगे। इसको हम लोग स्क्रीन के सिस्टम पे बैठेंगे, स्क्रीन पे, और इसको प्रोग्राम के तौर पे हम इसे बना के देखेंगे कैसे हम यूज़ करते हैं। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, स्ट्रिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिए कैसे, यहाँ पर आप आइए। आपको दोस्तों पता है कि हम यहाँ पे एक नई फाइल खोले, हम इसको S1 नाम से ही सेव कर दे रहे हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 10 स्टोर किया, y इक्वल टू बड़ी से बड़ी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे और बड़ी वैल्यू स्टोर कर दिया आपने। और अगर आप z को प्रिंट कराएंगे, z की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 65464 जो भी है वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये आपने यहाँ देख भी लिया कि आपने क्या दिया था और क्या प्रिंट हो रहा है, आपने करा लिया। यहाँ पे देख करके समझ में आ गया आपको, ये वैल्यू प्रिंट करा लिया है। लेकिन हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, हम आपको जो आज पढ़ाने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग है। ओ लेवल के एग्ज़ाम में भी बहुत तमाम सारे प्रश्न इस स्ट्रिंग से पूछे जाते हैं, और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे कि कैसे जाके मेमोरी के अंतर्गत में और कैसे जाके किसी वेरिएबल के अंतर्गत में एक्चुअल में स्टोर होने का काम होता है, और उसको हम किस तरीके से एक्सेस करने और यूज़ करने का काम करते हैं। हम बहुत प्रकार के आगे प्रोग्राम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं यहाँ पे कि r इक्वल टू, यहाँ पे सपोज आपको मोहन स्टोर करना है, मोहन स्टोर करने का काम कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉट्स के अंतर्गत आप स्टोर कर सकते हैं इसे। ये डबल इन्वर्टेड कॉट्स हो गया मोहन, और जब आप r को प्रिंट कराएंगे तो r विल प्रिंट हियर मोहन, जो स्टोर किए हैं वो प्रिंट कर देगा। इट डजंट मैटर कि मोहन इज़ अ बॉय, आपने ये बात भी स्टोर किया हुआ है यहाँ पे। अब ये मोहन इज़ ए बॉय आया है और ये देखिए प्रिंट कर गया मोहन इज़ ए बॉय। इस तरीके से वैल्यूज़ को हमने लिया है किसी वेरिएबल में, और वेरिएबल में लेके स्टोर किया है, और उसको लाके हमने यहाँ पे प्रिंट भी करा लिया है। ये r में स्टोर हुआ है और r विल नाउ गेट प्रिंटेड हियर, वो प्रिंट भी कर जाएगा यहाँ पे। आप जितना भी बड़ा स्ट्रिंग अगर लिए रहिएगा, जितने भी मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स का भी अगर होगा तो r में स्टोर होगा, एंड r विल गेट प्रिंटेड हियर, r आपका लेगा यहाँ पर और लेके प्रिंट कर जाएगा। इस तरीके से हम जितनी भी वैल्यूज अगर हम देंगे यहाँ पे, वो सारी के सारी वैल्यूज़ हमारी आएगी और आ कर करके इस वेरिएबल के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। जो भी वैल्यूज रहेंगी वैल्यू प्रिंट होगी। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि इस सीक्वेंस में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कैसे काम करेंगे।
स्ट्रिंग हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग के पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा। वैल्यूज इन स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस, सीक्वेंस में स्टोर होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी अभी आपने नंबर में देखा क्या था, नंबर में कुछ नहीं, नंबर में सिंपली आपने वैल्यू को स्टोर किया और आप वैल्यू स्टोर हो गई है, कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू आपने दे दिया यहाँ पे और जेड को आपने आके प्रिंट करा दिया, यहाँ पे ये बात होती थी। बट ये क्या बोलता है, ये बोलता है नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यूज इन स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे आप उसमें न्यूमेरिक मिक्स करके स्टोर करिए, चाहे स्ट्रिंग स्टोर करिएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू जो स्टोर होगी वो एक सीक्वेंस में जाकर स्टोर होगी, वैल्यू मेमोरी में एक सीक्वेंस में स्टोर होती है सारा। देखिए यहाँ पे कैसे स्टोर हो रहा है, एस टी आर इज इक्वल टू राजेश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एस टी आर इज इक्वल टू राजेश आपने स्टोर कराया है। एस टी आर जो वेरिएबल है इसमें आपने क्या स्टोर कराया है, राजेश स्टोर कराया है। जब राजेश आप स्टोर कराए हैं, यहाँ पे देखिए ये कंटेंट्स आपके कैसे स्टोर हो रहे हैं, आर ए जे ई एस एच, ये पूरे कंटेंट्स आपके ऐसे स्टोर होने का काम हो रहे हैं। पूरे कंटेंट्स आपके इस तरीके से स्टोर हो रहे हैं। कैसे स्टोर हो रहे हैं देख लीजिए, आपको दी ये कंटेंट्स ऊपर हो गए आपके और ये नीचे इंडेक्स हो गए। आपको शायद देखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं इसका जूम और बड़ा कर लेता हूँ, आपको आसानी से चीज़ें दिखाई देने लगे हैं। तो यहाँ पे एस टी आर इजिकल टू राजेश, कंटेंट्स आपके इस तरीके से आर ए जे ई एस एच ऐसे स्टोर हो रहे हैं। मेमोरी में जो स्टोर होने की प्लेस है ये इंडेक्स पोजीशन आपका रिप्रेजेंट करे, 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स पोजीशन हमारा इस तरीके से एकदम सीक्वेंस वे में चल रहा है, 0 1 2 3 4 एकदम सीक्वेंस में। मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि एस टी आर के 1 में ए है, एस टी आर के 2 में, दैट्स वाई कि इस वेरिएबल का नाम ही पूरे का एस टी आर है, इस पूरे का नाम क्या है, एस टी आर है, ये पूरा हमारा एस टी आर है। एस टी आर के 2 में क्या है, एस टी आर के 2 में जे है, एस टी आर के 3 में क्या है, ई है। और पूरे कंप्लीट अगर एस टी आर को की बात करेंगे तो क्या फिर बताएगा, राजेश बताएगा कि पूरे कंप्लीट एस टी आर में राजेश रखा गया है। और इनके जितने भी सारे वैल्यूज़ रखे गए हैं इन सबको इंडेक्स के जरिए ही हम एक्सेस करने और यूज़ करने का काम करते हैं। इस पर बहुत सारा प्रोग्राम हम आपको बना के इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देंगे कि मेमोरी में किस तरीके से कैसे स्टोर करी गई और कहाँ पे ये है, हम हर एक एक चीज़ पे ऑपरेशन करेंगे। आगे बढ़िए। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल, जो स्ट्रिंग्स पाइथन के अंतर्गत में स्टोर होते हैं वैल्यूज, वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल का मतलब कि नॉन चेंजेबल नेचर में हैं। आप उनके अंतर्गत जो भी वैल्यूज स्टोर होंगी उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे हम करके प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से कैसे ये मतलब होता है। हम आपको इसको दिखा सकते हैं कि ये वैल्यूज सीक्वेंस में स्टोर हो रही हैं या नहीं स्टोर हो रही हैं, हम आपको प्रैक्टिकली इस बात को दिखा सकते हैं और आप इसको देख करके समझ भी जाएंगे कि अगर राम इज ए बॉय अगर स्टोर किया हुआ है तो अगर ये इस तरीके से हम देखें तो राम के 2 पे क्या होगा, प्रिंट आर ऑफ 2 कर दिया मैंने, आर के 2 पे क्या प्रिंट करेगा। आर में अगर मैंने मोहन इज ए बॉय प्रिंट कराया है तो अभी आप जिस रूल से देखे हुए हैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ क्या होना चाहिए, ये 0 पे होगा, ओ 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा, 4 पे होगा एंड स्पेस विल आल्सो टेक अ बॉक्स, सिंगल बॉक्स, जो कि 5 पे चला जाएगा, अगला आई 6 पे होगा, 7 पे होगा, ऐसे करके 1 बॉक्स में स्टोर करेगा एक एक करेक्टर, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो न्यूमेरिक डिजिट हो, चाहे वो कोई अगर करेक्टर्स हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट विल टेक आल्सो प्लेस ए सिंगल प्लेस इनसाइड द मेमोरी। मेमोरी के अंतर्गत एक बॉक्स, एक यूनिट, एक जगह लेने का काम करेगा और इसी के जरिए हम उसकी पहचान करेंगे और इसी के जरिए हम उनकी वैल्यूज़ को जानने का काम भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट आर ऑफ 2 करने का बात अगर करें तो यहाँ पे आर ऑफ 2 का मतलब कि ये आर के 2 में क्या है, 0 में है, आर के 0 में है, आर के 1 में है और आर के 2 में है। अगर आप रन कराइएगा तो क्या प्रिंट करेगा, आर का 2 एच प्रिंट करेगा, 0 में आके एम आ गया। अगर आप 0 को प्रिंट करेगा देखिए एम प्रिंट करेगा, अभी आपको एम प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पे 3 को प्रिंट 5 को प्रिंट करके देखिएगा तो 5 में आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेस है, ये स्पेस है। 6 में अगर आप देखिए, 6 में अगर आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए 6 में आई प्रिंट कर रहा है। इस तरीके से आप एक एक करके चेक करने का काम कर सकते हैं कि ये वैल्यूज जो होती हैं मेमोरी में उसी प्रकार से स्टोर होती हैं जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक, ये भी प्रूफ हो गया। इम्यूटेबल भी बता दूँ क्या मैं साथ लगे आपको, यही बता दूं। देखिए इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल का सेंस क्या होता है कि आप हमें ये बताइए, आर के 6 को प्रिंट कराया आपने तो आर का 6 क्या प्रिंट कर रहा है भाई, आर का 6 आई प्रिंट कर रहा है, कर दिया। लेकिन हम आर के 6 में अगर मैं बोलूं यहाँ पे इज नहीं बल्कि ए होना चाहिए, एज ए बॉय होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे इसको दें तो ये स्टोर होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। और फिर मैं अगर मैं प्रिंट आर करूं तो आर प्रिंट होना चाहिए, या अगर मैं आर के 6 को ही प्रिंट कराऊं तो फिर आर का 6 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए क्या बोलेगा,
एरर str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट उसके अंतर्गत आप आइटम असाइनमेंट करके अगर उसको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट यू आर ट्राइंग हियर टोटली फॉल्स, टोटली फॉल्स, गलत काम कर रहे हैं आप। ठीक है, ये गलत तरीके का आप वैल्यू असाइन करने का काम कर रहे हैं जो कि एक्सेप्टेड नहीं है, और आप इस तरीके से वैल्यू जो हैं वो आपकी रखी जाएंगी यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो समझ में आपको पूरी तरह से बात आ चुकी होगी कि यही इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है। इम्यूटेबल मीन्स नॉन चेंजेबल नेचर में, ये चेंजिंग नेचर में अलाउड नहीं है, आप उनकी वैल्यूज को बदल नहीं पाएंगे, परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है यू कांट चेंज द वैल्यू हियर। आप उसकी वैल्यू को अगर परिवर्तित करना चाहें, चेंज करना चाहेंगे, तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका सेंस ये होता है, ये इम्यूटेबल। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ जी, और आगे बढ़ता हूँ। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर स्टोर्ड बाय यूजिंग क्या? सिंगल कट्स। ये रूल ध्यान से देखिएगा, एक नंबर के एग्जाम में एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बार बार कन्फ्यूजन करेंगे, आपको गलत कर सकते हैं आपके प्रश्न, इसलिए ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर स्टोर्ड बाय यूजिंग, कैसे? सिंगल कट्स में आप दे सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू सीयू, यहाँ पे देखिए एक्स में सीयू स्टोर कर दिया। सिंगल कट्स में भी दे सकते हैं, डबल कट्स में दे सकते हैं, ट्रिपल कट्स में दे सकते हैं। ठीक, इन तीनों बातों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ये काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं यहाँ पे। आप अभी आपने देखा, अभी आप ये बात देख चुके हैं, और आप इस तरीके से प्रिंट करा के भी देख चुके हैं। और आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, आर को प्रिंट कराया, तो नाउ आर विल गेट प्रिंटेड हियर। आर प्रिंट कर जाएगा यहाँ पे। अगर आप आर प्रिंट कराइएगा यहाँ पे तो ये आर प्रिंट कराइएगा, आर प्रिंट कर जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आर प्रिंट करेंगे तो आर प्रिंट कर गया। सिंगल इन्वर्टेड कट्स में आप वैल्यूज़ को स्टोर करके देखिए, बोलेगा कि नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है एकदम। मीन्स हियर इज नो एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंगल कट्स एंड डबल कट्स। ये ध्यान दीजिए, आर इजिकल टू ये, एस इजिकल टू, सिंगल कट में उसमें रखा, इसमें मोहन रखा मैंने यहाँ पे रखा। अगर मैं प्रिंट मैंने आर को कराया, मैंने प्रिंट एस को कराया यहाँ पे, तो बोला कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहन ही जब है मोहन प्रिंट कर दे रहा है। पहले आर प्रिंट किया, फिर एस प्रिंट किया। तो आप चाहे सिंगल इन्वर्टेड कट्स में स्टोर करिए, डबल इन्वर्टेड कट्स में स्टोर करिएगा, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंगल कट्स एंड डबल कट्स टू स्टोर अ वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे मैं बढ़ता हूँ जी। यहाँ पर अगर मैं ट्रिपल कट्स की बात मैं कहने जा रहा हूँ, इसको बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एस टी इज इक्वल टू ट्रिपल कट्स। सी ट्रिपल सिंगल कट्स या ट्रिपल डबल कट्स, नो डिफरेंस इज आल्सो इन बिटवीन बोथ। आप यहाँ 3 बार आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रिपल कट्स को यूज कर दिया। टी, आई एम अ बॉय, आई एम स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल, आई लिव इन सिटी, फुल स्टॉप, ये ट्रिपल कट्स। दैट्स वाई यू हैव स्टार्टेड द टी वेरिएबल बस जस्ट स्टार्टिंग बाई यूजिंग ट्रिपल कट्स एंड दैट विल बी क्लोज्ड एट आल्सो ट्रिपल कट्स। 3 बार कट से ही क्लोज किया जाएगा। अब मल्टी लाइन आप अगर स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं तो आप ट्रिपल कट्स यूज करके कर सकते हैं। आप ये देखेंगे, आप इसको प्रिंट तो कराइए, तब तो पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ प्रिंट तो करके देखिए, टी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करके देखिए। आम अ बॉय, आम अ स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल, आपको ये दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको खिसका के इधर करिए, दिखाई दे देगा आपको यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि हाउ दिस वन इज बीइंग परफॉर्म्ड हियर, कैसे ये परफॉर्म किया जा रहा है। ये काम बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया कि ये कैसे रखा जा रहा है। सिंगल इन्वर्टेड कोट्स, डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज करिए, ट्रिपल कोट्स यूज करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ में आ गया? ठीक, हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान बस दीजिएगा आप। क्या बात मैं बताने जा रहा हूँ, हमने आपको कमेंट्स बताया था, तो मैंने ये बोला था कि सिंगल लाइन कमेंट जो होते हैं वो हैश से यूज करे जाते हैं, ठीक है। बट मल्टी लाइन कमेंट्स को मैंने क्या बोला था कि आप 3 बार कट्स ओपन करिए और 3 बार कट्स को लाके क्लोज कर दीजिए, बस हो गया, कहानी ख़त्म। यही देखिए 3 बार कट्स यहाँ पे भी है और 3 बार कट्स वहाँ पे भी है। जब किसी वेरिएबल के साथ आप 3 बार कट्स यूज करेंगे यहाँ पे, तो माने किसी वेरिएबल के नेम इक्वल टू करके जब असाइन करके किसी वैल्यू असाइन करने के लिए आप जा रहे हैं, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। लेकिन किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई वैल्यू असाइन करने के बजाय अगर आप
यहीं ऊपर ही लिख देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे 3 बार कर दिया तो ये समझ जाएगा कि अब मैं समझ लिया। आपने देखा नहीं, यहाँ पे 3 बार कट्स करने की ज़रूरत बस है आपको। 3 बार कट्स बस करिए, वो पूरा ग्रीन कर दे रहा है, समझ जा रहा है कि बस बस रहने दो। अब हम समझ गए कि तुम क्या करना चाहते हो, बस बंद कर देना चाहते हो। यहाँ से कहाँ तक, आगे आपको लास्ट तक बंद कर देगा वो। फिर आप आगे बढ़कर करके आके बोले नहीं नहीं बस हम यहीं तक बंद करना चाहते हैं। नाउ दिस कंप्लीट विल बी डिटेल्ड विद कमेंट। ये पूरी बातें जो मैंने सेलेक्ट करके स्क्रीन पे सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या है, वो कमेंट के तौर पे ट्रीट हो रहा है। आपको इस बात का ध्यान दीजिए हमेशा, और ये कमेंट के तौर पे ट्रीट करेगा और समझेगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हमें लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। क्या कि मतलब अगर आप ट्रिपल कट्स बाहर यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग तो वो कमेंट के तौर पे होगा, और अगर आप यहाँ पे ट्रिपल कट्स किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने का काम करने जा रहे हैं, मीन्स दैट विल बी ट्रीटेड द मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के तौर पर इस वेरिएबल में स्टोर करने का काम करेगा। अब हम और समय बर्बाद नहीं करेंगे इस पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन्स, इसे समझिएगा जी आप जरा। लॉजिकल और फिजिकल लाइनें होती क्या हैं? लॉजिकल और फिजिकल लाइन होता क्या है? ए फिजिकल लाइन इज़ व्हाट यू सी व्हेन यू राइट द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो जो लाइनों का डिफरेंस आप देख रहे होते हैं वो सब के सब फिजिकल लाइनें होती हैं। और लॉजिकल लाइन इज व्हाट पाइथन सीज अ सिंगल स्टेटमेंट। पाइथन उसको सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, उसे आप लॉजिकल लाइन बोलेंगे। फिजिकल लाइन आप बोल सकते हैं, जैसे अभी हम लोग अभी पाइथन के प्रोग्राम के अंतर्गत अगर मैं बोलूँ, ये सब के सब हम लोग फिजिकल लाइनों के तौर पे बोलेंगे कि 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा। बट लॉजिकल लाइन की अगर बात मैं बोलूँ तो आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसको ट्रीट करने के टाइम पे ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये लीजिए हम आकर करके स्टोर हो लिए, प्रिंट कर लिए, लेकिन ये सब के सब ये जा कर करके मेमोरी के अंतर्गत एक स्ट्रिंग के तौर पे जाके स्टोर हो रहे हैं, और ये स्लैश n भी जाके स्टोर हो रहा है। यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, मतलब कि वो जैसे स्लैश n आप करके स्टोर कर दिए, एक ही लाइन में लिखते चलते चले गए, एक ही लाइन में स्टोर करते चलते चले गए, ये सब के सब आपकी लॉजिकल लाइनें होंगी। लेकिन फिजिकली जब स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करेगा तो फिर क्या वो करेगा, हर जगह लाइन चेंज करके करेगा। तो जो स्लैश n है वो लॉजिकल तौर पर हम समझ लिए हैं, लेकिन फिजिकली जब वो प्रिंट करेगा तो स्क्रीन पे वो सारी की सारी चीज़ें अलग अलग लाइनों में आकर करके प्रिंट करने का काम करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए, इफ़ यू हैव ए लॉन्ग लाइन ऑफ कोड दैट यू कैन ब्रेक इन मल्टीपल फिजिकल लाइन्स बाय यूजिंग बैकस्लैश। कैसे बैकस्लैश के जरिए कर सकते हैं? बैकस्लैश, द बैकस्लैश द स्ट्रिंग मेक्स द स्ट्रिंग एज नॉन कंटिन्यू। इसे कैसे समझिएगा? स्ट्रिंग कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लाइन विदाउट ए न्यू लाइन। स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन बिना नई लाइन के कहे हुए ही वो समझ जाएगा। दिस इज डीपर टू एक्सप्लिसिट लाइन ज्वाइनिंग के तौर पे हम जानते हैं। और ये कैसे काम करेगा आप इसे समझिएगा। एस इज इक्वल टू सिंगल यूनाइटेड कोट्स में दिस इज द फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे काम आकर के अगर आप स्लैश करके लिख देंगे आगे तो समझिएगा कि हम उसी लाइन में लिखते हुए चलते चले जा रहे हैं। कैसे, हम आपको पाइथन की स्क्रीन पे दिखाते हैं। जैसे आप यहीं पे स्लैश कर दिए, ठीक, आप यहाँ सिंगल यूनाइटेड कट्स में ही यूज़ करने, ये एक सिंगल कट्स में ही यूज़ करने का काम करिए। स्लैश करके आप रख दीजिएगा। अब देखिए इसे आप रन कराइए। देखिए आपको यहाँ पे पिछले वाले में और इस वाले में फ़र्क आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए बहुत लंबी स्ट्रिंग है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एंड नहीं करना है, उसी में कंटिन्यूअस लिखते चलते चले जाना है, तो आप यहाँ पे आई में बॉय करके लास्ट में स्लैश का यूज कर दिए। लाइन बदल के नीचे लिख लीजिए, फिर स्लैश करिए। आई लिव इन सिटी, ये भी स्लैश करके आप नीचे लिख दिए। अब जितनी लाइनों को स्लैश करके करेंगे वो आप अपने पाइथन के एडिटर पे तो आप बता सकते हैं कि मैं लाइन बदल लिया हूँ, लेकिन जब वो स्क्रीन पे जब आप आउटपुट के तौर पे देखेंगे तो दैट विल बी इन ए सिंगल लाइन, वो एक ही लाइन के अंतर्गत में होगा। पाइथन के स्क्रीन पे जब आउटपुट स्क्रीन पे आप देखेंगे तो वो एक ही लाइन के अंतर्गत में वो कंटिन्यू चलते चला जाएगा। और अभी ट्रिपल लाइन के जरिए क्या था, ट्रिपल कट्स के जरिए क्या था कि जितनी बार लाइन बदलेंगे वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्टोर करेगा। मल्टी लाइन करेगा ही करेगा, और मल्टी लाइन जब प्रिंट करेंगे तो उसे मल्टी लाइन प्रिंट भी करेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है हमारे इन वेरिएबल्स के बीच में कि हम इस तरीके से स्टोर करने का काम करते हैं। अब तो परहैप्स आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा इसमें कि कैसे ये काम हम करेंगे। ये स्लैश के जरिए हम ये काम कर सकते हैं कि इसको डिफरेंट तरीके से हम इसको ला सकते हैं। चलिए प्रिंट एस किया, दिस
ये क्या प्रिंट करेगा, दिस इज द फर्स्ट लाइन कामा दिस इज सिंपल स्ट्रिंग। यहाँ पे ये भी प्रिंट करेगा और स्लैश लगाने से उसी लाइन को आगे समझ लेता है। तो फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। नोट दैट you can also print the special character using single quotes, special characters like single quotes, double quotes and comma using slash। स्लैश के जरिए आप स्ट्रिंग के अंतर्गत कुछ ऐसी बातों को प्रिंट करना चाहते हैं कि जो कि उसमें अलाउड नहीं है। ये कैसे ये काम करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज आप इस लाइन को देखिए, आई सेड हिम यू कैन नॉट रीच टाइमली। ठीक, ये एक सेंटेंस है। आप ये बताइए इस लाइन को अगर आप पाइथन की स्क्रीन पे लिखेंगे, आप ये ध्यान दीजिए कि मैं इसको यहाँ लेके आ गया। अगर आप ये बताइए कि सपोज जस्ट यू हैव टू प्रिंट दिस, आपको ये लाइन प्रिंट करनी है, मानिए कि ये लाइन प्रिंट करनी है। ठीक, इसको प्रिंट करने के लिए आप क्या लिखिएगा, आप यहीं बताइए, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, यहीं बताइए, यहीं लिख रहा हूँ मैं, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे। आपको मैसेज प्रिंट करना है तो यू मस्ट हैव टू राइट इन डबल इन्वर्टेड कोट्स। कैसे लिखेंगे, प्रिंट आई सेड कामा, आई सेड कामा। आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स खोल दिए हैं, कामा, फिर से डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे यू कैन नॉट रीच टाइमली, यू कैन नॉट रीच टाइमली। अब देखिए, चूँकि आपको प्रिंटिंग ऐसे करानी है कि आपको प्रिंटिंग ऐसे करानी है, आपको प्रिंटिंग ऐसे करानी है, टाइमली ऐसे करानी है, तो ये बताइए हमको, इसको बंद कर देंगे। इसको ये क्या समझेगा, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो इसलिए मैं बड़ा कर ले रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, ये डबल इन्वर्टेड कट्स आपने खोल दिया, इसको तो खोला आपने, जब यहाँ आके आप डबल इन्वर्टेड कट्स बोलेंगे तो कहेगा कि मैं तो बंद कर लिया, अब इसके आगे क्या लिख रहे हैं, तुरंत एरर क्रिएट कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? क्यों? वो क्या समझ रहा है कि आप इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, या जो मैसेज हम डबल इन्वर्टेड कोट्स में, जो मैसेज हम प्रिंट के साथ आर्गुमेंट जो स्ट्रिंग वाला देते हैं वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कोट्स में देते हैं। तो वो क्या समझेगा कि ये डबल इन्वर्टेड कोट्स आप इसको बंद करने के लिए दे रहे हैं या ये प्रिंट कराना है आपको, मैसेज के तौर पे प्रिंट करने के लिए दे रहे हैं। आप क्या समझ पाएंगे, वो क्या समझ पाएगा, पाइथन कंपाइलर क्या समझेगा, इसलिए तुरंत इसे एरर क्रिएट करेगा कि नहीं ये क्या। अच्छा, यहाँ पे भी आएंगे तो ये कहेगा कि मुझे बंद नहीं करेंगे, ये तो आप प्रिंट कराना चाह रहे, तो बोले एक ठोर दे दिया। अब ये इतने में इतना कंफ्यूज होगा कंपाइलर कि बोले हमको कहाँ खोल रहे हो, कहाँ बंद कर, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हो। इसलिए इसको मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको मैं लेके चल रहा हूँ आपको पाइथन के स्क्रीन पे, पाइथन के एडिटर पे लेके आइए, और यहाँ पे आके बोल रहा हूँ मैं क्या कि नहीं भैया देखो, मैं ऐसे काम नहीं करना, मुझको कैसे काम करना, मुझे हमको प्रिंट ये कराना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डबल इन्वर्टेड कट्स में आई सेड कामा। अब चूंकि आई सेड वाली बात को डबल इन्वर्टेड कट्स में लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये डबल इन्वर्टेड कट्स जो है वो किस बात के लिए है, ये डबल इन्वर्टेड कट्स स्ट्रिंग के लिए है। मतलब आप यूँ समझिए कि आप डबल इन्वर्टेड ओपनिंग और डबल इन्वर्टेड क्लोजिंग के बीच में ही आपको सारी बात लिखनी है। ये इस स्ट्रिंग का ओपनिंग हो गया और ये स्ट्रिंग का क्लोजिंग हो गया। हमने क्या कहा, हम ये बात बोल रहे हैं, आप इसको भूल जाइए, इसके नीचे आपको केवल इतने में मैटर में ध्यान देना है, आपको उस ओपनिंग क्लोजिंग को समझ लेना है कि प्रिंट के साथ जो भी मैसेज हमें प्रिंट कराना हो तो डबल इन्वर्टेड कट्स देते हैं। आई सेड कामा डबल इन्वर्टेड कट्स में हाउ you will, I said you cannot live, you cannot reach timely, you cannot reach timely। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे क्या, जहाँ जहाँ स्पेशल कैरेक्टर आपका बन रहा है बस वहाँ पे स्लैश एन लगा दीजिए। देखिए स्लैश एन लगाते ही वो समझ जाएगा कि मैं प्रिंट करूँगा इसको, मैं इसको प्रिंट करूँगा। यहाँ पे भी स्लैश एन लगा दीजिए, बोलेगा कि मैं इसको प्रिंट करूँगा। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे ये टाइमली प्रिंट करा रहे हैं, आप यहाँ पे भी स्लैश लगा दीजिए, ये कहेगा कि मैं इसको भी प्रिंट करूँगा, लेकिन इसको बोलेगा कि नहीं मैं इसको नहीं प्रिंट करूँगा, मैं तो इसे समझ लिया कि ये क्या है, ये तो स्ट्रिंग क्लोजिंग के लिए है। तो जहाँ जो डबल इन्वर्टेड कट्स, सिंगल कट्स, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी इस तरीके का है जो कि आपको प्रिंटिंग के अंतर्गत में उसको अपने पैरामीटर के तौर पे वो समझ ले रहा है, अपने रिजर्व वर्ड के तौर पे समझ रहा है, उसके पहले आप स्लैश लगा दीजिए बस।
स्लैश लगाते ही वो समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है। अब आप रन करा के देखिए इसको, फिर आपको समझ में आएगा। डिफाइंड आर अवेलेबल नॉट डिफाइंड ईयर, तो ये तो इसका तो काम ही नहीं है ना। अब आप रन कराइए। आई सेड यू कैन नॉट रीच टाइमली फुल स्टॉप डबल इनवर्टेड कॉट्स में मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो क्या देखा आपने ये देख लिया कि किस प्रकार से इस कंटेंट्स को हम लेंगे और कैसे हमें इसको मैसेज के तौर पे लेके प्रिंट कराएंगे। तो दोस्तों, आपकी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। वर्किंग विद स्ट्रिंग के बाद यहाँ से कैसे स्ट्रिंग के साथ और आगे अगला काम हम करेंगे, यहाँ से हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर एक बार कर दें। आगे के पार्ट को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगले वीडियो में आप देख सकते हैं।